कहाँ जा रहे हो? अगर स्टॉक खरीदे हो तो उसे बेचना भी तो है। ये स्टॉक है, कोई तुम्हारी बीवी थोड़ी है जिसके साथ तुमने 7 जन्म निभाने के कस्में खाई थी। अरे आजकल की दुनिया में तो 2 दिन कोई रिश्ता नहीं टिकता। तुम अपने बेचारे स्टॉक को लेके पाले जा रहे हो, रखे जा रहे हो, हैं? या फिर आप भी उन लोगों की तरह हैं जिन्हें आपके स्टॉक्स का रेड कलर में कोई रेड फ्लैग नहीं दिखता जब तक वो पूरा का पूरा रेड ही ना हो जाए। मतलब क्या होता है, अगर आप अपने स्टॉक को होल्ड कर रहे हो ये सोच के कि वो गिर रहा है, कोई बात नहीं, आगे जाके रिकवर करेगा, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि आपका एक्स चेंज होके वापस आ जाएगा। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि स्टॉक को जितना इंपॉर्टेंट एंट्री लेना है उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जिट लेना भी है। आपने खरीद तो लिया ही है पर बेचना भी तो जरूरी है। इसी गलती की वजह से कई लोग हैं जो अपना पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आप स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो स्टॉक में एग्जिट कब लेना है, क्योंकि इसी की वजह से आपका कैपिटल बच सकता है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है, पैसे बनाने से ज्यादा पैसा बचाना जरूरी है। एवरी मनी सेव्ड इज एवरी मनी अर्नड। कॉलर ठीक कर लो, मैं पहले रुक जाओ, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। तो मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूं कि जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग 90% माइंडसेट होता है और खाली 10% स्किल का होता है। कल मैंने एक वीडियो निकाला था, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सफल ट्रेडर कैसे बने। उसमें एंड में मैंने आपको एक ये बात जरूर बताई थी, साइकोलॉजी का फेस था जिसमें कि माइंडसेट बहुत जरूरी है अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होना है तो, क्योंकि माइंडसेट नहीं हुआ तो सब खत्म है। मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। आज खरीदो आज ही बेच दो, या आज खरीदो 1 हफ्ते में बेच दो, शॉर्ट टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब सुनिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड किया कि एक स्टॉक है, आज मैं उसमें एंट्री ले रहा हूं और 1% का प्रॉफिट होते ही मैं निकल जाऊंगा, और जैसे ही आपका स्टॉक को 1% चूज होता है आपके अंदर का रंजीत जाग उठता है। ग्रीडी मैन, लालची इंसान। पर रंजीत लालची थोड़ी था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके अंदर का वो लालची इंसान जाग जाता है कि यार ये तो उठ रहा है और उठेगा, होल्ड करता हूं। भाई वो स्टॉक है, हवा में उड़ता हुआ पतंग थोड़ी है जो उठता जाएगा। अगर किसी ने पेंच मार दिया, डोरी कट गई, वो सीधा नीचे जमीन पे गिरेगा और साथ में गिरोगे तुम। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में नहीं लगाने का, सिस्टम में ही लगाने का, माइंड में नहीं लगाने का। आप ये सोचते हो कि यार मैंने ना दिमाग में रखा हुआ है कि 0.5% का लॉस होगा, मैं निकल जाऊंगा। सिस्टम में लगाने की क्या जरूरत है? सिस्टम में लगा के रखो, मोबाइल में लगा के रखो, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है ना आपको लगता है थोड़ा और अब ये उठेगा, और वो गिरता जाता है। समझ रहे हो आप? स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ट्रेड करते हैं आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि मैं 1% का प्रॉफिट रखूंगा और 0.5% का लॉस रखूंगा। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप दिन का 1% कमाओ, 1% हो तो निकल जाओ, 0.5% का लॉस हो और 0.5% का लॉस हो तो निकल जाओ। आपको कल वापस मौका मिलेगा, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, लड़की बस और ट्रेन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूंगा, लड़की बस ट्रेन और स्टॉक के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक जाएगा दूसरा आएगा। ट्रेनिंग के मौके आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अभी मैं जानता हूं ये वीडियो ट्रेडिंग का है, पर इसमें मैं एक इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा स्टॉप लॉस के बारे में। देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी और आपको एक बहुत ही अच्छा स्टॉक मिल गया। जैसे आपने 100 रुपया का एक स्टॉक लिया है और आपने सोचा कि आप इसे मरते जन्म तक होल्ड करोगे क्योंकि ये कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। पर जैसे मैंने कहा था, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीटीटी नहीं, स्टॉप लॉस लगा के रखो कि आप 10% से ज़्यादा इसमें लॉस नहीं सहोगे। अब फॉर एग्जांपल कंपनी बहुत अच्छी है, 100 का 200 गई, 300 गई, 400 गई, 7-8 सालों में गई, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। कोई बेयर मार्केट आ गया, कोई बुरा दौर आ गया, वो 400 से वापस 300, 200, 100 पे आ गई।
80 पे आ गए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरे भाइयों निकल जाओ। ये मत सोचना कि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये वापस रिबाउंड मारेगी, मैं होल्ड करता हूँ, ऐसा मत करो। क्योंकि जैसे आप जानते हो ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो उसको चाहने दो, अगर वो आपका होगा तो वो लौट के आएगा। उसी तरह स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोड़ दो, जाने दो। बाद में अगर वो स्टॉक फिर से 100 रुपया पे आ जाएगा ना, तब वापस ले लेना। क्योंकि चांस है अगर वो 80 पे आया है, 400 से 80 पे आया है, तो 50 पे भी जाएगा, 30 पे भी जाएगा, 20 पे भी जाएगा। यस बैंक आज 16 पे है, 400 से 16 पे आ गया है पिछले 6-7 सालों में। समझ रहे हैं आप? तो स्टॉप लॉस हिट हो, निकल जाओ। खैर ये तो बात हो गई स्टॉप लॉस की, पर अगर आपका स्टॉक वही 300-400 पे है और अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी कंपनी में कोई बैड न्यूज़ है, कुछ कांड हो रहा है, कंपनी कंट्रोवर्सी में आ गई है कि निकलना इम्पॉसिबल है, भाई 400 पे ही एग्जिट मार लो। क्योंकि बाद में तुम्हें निकलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टॉक्स थे जो लार्ज कैप से पेनी स्टॉक पे आ चुके हैं। तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, निकल जाने का डायरेक्टली। ये था इन्वेस्टिंग का पोर्शन। अब वापस ट्रेडिंग पे आता है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा जानना ज़रूरी था। अब ट्रेडिंग में देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स बता चुका हूँ। अब चलो सल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, जब भी आप ट्रेड करो ना, एक माइंडसेट बना लो। जैसे मैंने कहा था, ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट। स्किल्स यूज करके आप एंट्री ले लोगे, पर माइंडसेट का खेल है। हमेशा याद रखना, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आप खुद डिसाइड करोगे ऑब्वियसली, बट 1% निकला लेके निकल जाओ, बाद में वापस मौका मिलेगा। लालच बुरी बला है। 0.5% का लॉस हुआ, बुक करके निकल जाओ, वापस मौका मिलेगा। ऐसा ना हो 0.5 का 5% का लॉस हो जाए। और भगवान ना करे अगर कोई स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया, तब तो बर्बाद हो चुके हो तुम। तब तुम्हारा खाली स्टॉक ही नहीं जाएगा, सब कुछ जाएगा, पूरा कैपिटल गया। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कैपिटल बचाना जरूरी है। एग्जिट कर जाओ, कैपिटल बचा रहेगा, कल फिर से ट्रेड कर लोगे। ठीक है, और बस यही था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान रखना, स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना। प्रॉपर एग्जिट बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई भी बैड न्यूज़ आए, नेगेटिव न्यूज़ आए, जस्ट एग्जिट इट। और अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपके स्टॉप लॉस को हिट किया, तब भी एग्जिट मार दो। अगर अच्छा है तो रिबाउंड होगा, वापस खरीद लेना। ठीक है, तब तक के लिए कल मैं फिर से आऊंगा एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और भाइयों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वापस मिलेंगे हम कल।